मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में संख्याएं चैप्टर पार्ट 1 है। पार्ट 1 संख्याएं। बच्चों, संख्याएं बनाना हमने एक वीडियो में सीखा था, लेकिन ये प्रश्नावली है, उसमें फिर सिखाते हैं। देखो, सबसे पहले इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख होता है। देखो, जितने अंक दिए गए हैं उसी में उतने गोले भी दिए गए हैं। ये जैसे 5 अंक हैं तो 5 गोले, ये 1 अंक तो 1 जीरो, एक गोला। यहाँ 0 है तो कोई गोला नहीं, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है। तो इसी तरह इनको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। इसको कैसे पढ़ा जाता है ये हम पहले भी सीख चुके हैं, आज भी बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कैसे पढ़ेंगे? 5,10,335। उसी तरह से हमारा ये है, देखो कि यहाँ सिर्फ गोले दिए गए हैं और उन गोलों से अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है। तो पहली डंडी में 3 गोले हैं तो 3 लिख दिया, आगे 4 हैं तो 4, इसमें 9 हैं तो 9 लिख दिया, इसमें कोई गोला नहीं तो 0, इसमें 2 हैं तो 2, इसमें 5 गोले हैं तो 5 लिख दिया, इसमें 8 गोले हैं तो 8 लिख दिया। अब कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो जाएगा? 34,90,258। इसी तरह दूसरा सवाल में है कि दिया गया है, गोले दिए गए हैं, उनको हम फिल करेंगे। यहाँ देखेंगे 6 गोले, 3 गोले, 9 गोले, कोई गोला नहीं तो 0, 4 गोले, 2 गोले, 7 गोले और 5 गोले। इनको भी पढ़ के लिख देना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6,39,04,275। उसी तरह आगे भी है, इसमें 6 गोले लिखे हैं, इसमें 9 गोले, इसमें 6 गोले, इसमें 4 गोले, इसमें 5 गोले, इसमें 3, इसमें कोई गोला नहीं, इसमें 2 गोले। जितने गोले होंगे उतना यहाँ अंक लिखेंगे और जिनमें नहीं होगा उसके आगे 0। तो लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6,96,45,302। इसी तरह आगे संख्याओं के अनुसार खाली स्थान भरो और गिनतारा में गोलियां मनके भी बनाओ। देखो, ये लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें दिखाया गया है वैसे देखना है कि इसमें 2 हैं मनके, इसमें 5 मनके, 6 मनके, 9 मनके, 3 मनके, कोई मनका नहीं तो 0 और 5 मनका तो इतना 25,69,305। ऐसे इसमें आपकी किताब में ब्लैंक हैं तो इसमें देख लेंगे यहाँ कितने हैं, उतने ही मनके भरने हैं। यहाँ 4 है तो इसमें 4 मनके भरेंगे, यहाँ 3 है तो 3 मनके, यहाँ 2 हैं तो 2 मनके, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ 4 हैं तो 4 मनके, यहाँ 8। ऐसे मनके हम पेंसिल से किसी से कलरफुल जिससे वो भर पाएँ भर सकते हैं। तो कितना हुआ? 4,32,048। इसी तरह आगे भी बच्चों वही है कि मनके बनाना है और उनको लिख देना है। जितना लिखा गया है नीचे पढ़ेंगे। 2,03,55,669 ये लिखेंगे और फिर इनमें डंडी में मनके को बना देंगे। उसी तरह इसको भी है, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये करने के बाद में क्या करते हैं, जब मुझे लिखना होता है तो सबसे पहले जो पहला अंक दिया गया था उसको लिख लेते हैं। 7 लिख लिया। अब 7 को हम बंद कर लेंगे। 7 को बंद करने के बाद इसके पीछे जितने भी अंक होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पीछे 6 जीरो बना देंगे। इसी तरह 3 लिखेंगे तो 3 को बंद कर लेंगे। अब जब हम 3 को बंद कर लेंगे इस तरह से तो आगे देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जीरो बना लेंगे। इसी तरह 6 को बंद करेंगे। 6 को बंद करने के बाद 4 जीरो रहेंगे तो 4 बनाएंगे। इसी तरह 5 को लिखेंगे, इसी तरह 4 को लिखेंगे तो 3 जीरो बचेंगे। इसी तरह 5 को लिखेंगे तो 2 जीरो रहेंगे। 2 को लिखेंगे तो बंद करेंगे 2 को, 1 बचा तो 1 जीरो। अब 1 लिखेंगे तो 1 के आगे कुछ बचे ही नहीं तो कोई जीरो नहीं होगा। इसी तरह हम आगे के भी सवाल ऐसे करेंगे। जैसे ये लिखा है 3 लिखा, 3 के बाद हम देख लेंगे कितने जीरो हो रहे हैं।
2 2 4 और 3 7, तो 7 जीरो हो जाएंगे। इसी तरह 4 4 के पीछे 6 जीरो, और जहाँ जीरो होगा वहाँ जीरो ही लिख देंगे बस। जहाँ 5 लिखा, 5 के पीछे 4 जीरो, 1 के पास 3 जीरो, 9 1 के पास 2 जीरो, और 9 के पास 1 जीरो, और 4 के बाद कोई जीरो नहीं। इसी तरह विस्तारित रूप बच्चों हम लोग कर लेंगे, और ये बहुत ही आसान है, और ये बहुत बार कक्षाओं में बताया भी गया है। पिछली कक्षा 4 में भी बताया गया था। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखना है। देख, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,50,122। क्या करना है कि 7 बनाया, और 7 के पीछे कितने अंक हैं, 7 गुणे इसके पीछे 5 अंक हैं, तो 1 के पीछे 5 जीरो। इसी तरह प्लस 5 बनाएंगे, इसके पीछे जीरो, देख कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 1 के पीछे 4 जीरो, गुणा कर देंगे। अब जहाँ जीरो होगा वहाँ जीरो गुणा 1 2 3, अगर लिखना भी है 1,000 लिख दो, अगर नहीं भी लिखते हैं जीरो ही लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है। 1 बनाया, 1 बनाने को 1 के बाद गुणा करेंगे, 1 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो। 2 के बाद 2 गुणे 2 के बाद में कितना अंक है, 1, तो 10। इसके प्लस फिर 2 गुणे कोई अंक नहीं है तो 1। इसी तरह आगे का भी सवाल करेंगे, 4 गुणे इसके पीछे कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6, तो 4 गुणे 1 के पीछे 6 जीरो। इसी तरह 7 करेंगे, 7 के पीछे 5 अंक हैं तो 5 जीरो, जीरो है, जीरो गुणे 4 जीरो लिख दिया। 6 है, 6 के पीछे 3 जीरो है, फिर 6 है, 6 के पीछे 2 जीरो है। इसी प्रकार 9 प्लस का निशान लगाते हुए 9 9 जीरो। इसी प्रकार प्लस 2 गुणे 1। इसी तरह से इसका भी करेंगे, 9 गुणे इसके पीछे 2 2 4 3 7, 7 जीरो हैं, 7 के 7 गुणे प्लस 7 गुणे 1 के पीछे 6 जीरो। इसी तरह जहाँ जीरो होगा वहाँ जीरो ही लिख देंगे। 5 के पीछे 2 जीरो हैं, प्लस 2 के पीछे 1 जीरो, प्लस 8 गुणे 1। निम्नांकित संख्याओं को संक्षेप रूप, जैसे अभी ये संख्या थी, इसको विस्तारित रूप में लिखा था, अब इसी तरह इसको संक्षेप रूप में लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम पीछे से लिखना चालू करेंगे, 4, इसके बाद मगर 1 जीरो है तो फिर यहाँ 2 लिख देंगे, अगर 2 जीरो है फिर 1 लिख देंगे। इसी तरह से हम 3 जीरो वाले को लिख देंगे, इसी तरह से हम 4 जीरो है उसको लिख देंगे, इसी तरह से हम देख लेंगे 4 लिखेंगे, इसी तरह हम 6 लिखेंगे, इस तरह हम 3 लिखेंगे। देखिए आगे क्या है, जैसे देखो यहाँ लिखा है 8, पीछे तो 8 लिखेंगे, 1 जीरो है तो 1 लिख दिया, यहाँ 2 जीरो है तो फिर 3 लिख दिया। यहाँ पर जीरो कितने लिख गए हैं, यहाँ 3 जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो कितने हैं, 5, तो 5 के लगभग जो 2 जीरो बढ़ रहे हैं उनको हम पहले यहाँ लिख देंगे, उनको लिखने के बाद 4 लिखेंगे। इसके बाद में फिर 6 जीरो हैं तो फिर 2 ही लिख देंगे, इसके बाद में यहाँ 7 जीरो हैं तो इनको लिख देंगे। इसी तरह हम ये सवाल कर लेंगे। ये बहुत बार बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये पहले भी बताया गया है कि आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो इन संख्याओं को पहले हम पहचानेंगे कि कौन संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, फिर छोटी, उसके बाद देखेंगे कौन सी बड़ी है, उससे बड़ी फिर लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी लिख देंगे। ये हो जाता हमारा आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही माने घटता हुआ क्रम, घटता माने सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसी तरह से एक सवाल और है हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम वाला। आरोही क्रम मतलब वही है कि बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। पढ़ो और सही मिलान करना है। देखो क्या लिखा है, 7,53,733, इसको हमें एरो से मिलान करना है। ये इसका ये है, देखो 3,45,97,829, ये देखो ये रहा, यहाँ मिला देंगे। 35,60,30,456, ये रहा, इसको मिला देंगे। 8,03,46,701, इसको ये मिला देंगे। 34,59,78,029, ये रहा, इसको मिला देंगे। 80,34,06,701, इसका ये है, यहाँ मिला देंगे। बच्चों इसी तरह से इसको मिलान कर लेंगे। संख्याओं में
रेखांकित संख्याओं का स्थानीय मान एवं अंकित जातीय मान ज्ञात करना है। देखिए स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान हमें निकालना है 6 का। देखिए जैसे ये लिखा है यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है उस अंक को लिख लेते हैं 6 गुणे। अब इसके पीछे कितने अंक हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 के पीछे 7 जीरो बना देंगे और गुणा करके लिख देंगे। अब अंकित मान क्या होता है, कभी भी अंकित मान नहीं बदलता। अगर 6 का पूछा है तो अंकित मान 6 ही होगा। इसी तरह देखिए इसमें 6 का 6 गुणे 6 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1000 का गुणा। और हमने बताया अंकित मान कभी बदलता नहीं, 6 का अंकित मान पूछा है तो 6 ही रहेगा। इसी तरह इसमें देखेंगे 6 गुणे इसके पीछे 1 2 3 4 अंक हैं तो मतलब 10,000, तो यहाँ 60,000 हो जाएगा और अंकित मान 6 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे 6 गुणे 6 के पीछे कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 1 के पीछे 6 जीरो, अंकित मान 6। आगे देखेंगे 6 गुणे इसके पीछे कितने अंक, 1 2 3 4 5, तो 1 के पीछे 5 जीरो और अंकित मान उसका 6 ही रहेगा। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है में छोटा बड़ा और बराबर का निशान लगाना है। कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन बराबर है, उसका निशान लगाना। देखो इससे पहले भी हमने छोटा बड़ा पढ़ा है, आरोही अवरोही क्रम पढ़ा है। तो उसमें क्या है देखिए ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,58,632। अब ये लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 18 लाख लिखा है, तो ये सीधी सी बात ये बड़ा है इधर। और जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ होता है। देखो इधर 46 है और इधर 64 है, तो अंक गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 2 2 4 2 6 2 8, तो इधर वाला बड़ा हो गया। इधर देखेंगे ये अंक मिला लिए, ये बराबर है तो बराबर का निशान, और यहाँ भी देखेंगे ये भी बराबर है तो ये बराबर का निशान। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से संख्याएं चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरा चैनल अच्छा है, वीडियो अच्छा है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।